हेलो बच्चों लोग, आ गए हम लोग एक बार फिर से आपके लिए लेके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर थर्मोडायनेमिक्स की। आपका सबका सवाल है बोर्ड्स में क्या आएगा, तो देख ले बच्चा, बोर्ड्स में ये आएगा। मैंने आपके हर चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंस डाल रखा हो। आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, सारे वीडियोस देख सकते हो। जो भी नए हो सब्सक्राइब करो, चैनल को आगे बढ़ाओ, ग्रो करो। महाराष्ट्र के लिए सबसे बेस्ट कंटेंट लेके आ रहे हैं सागर पांडे जी आप सबके लिए। तो प्लीज़ शेयर माई यूट्यूब चैनल, नेम इज पांडेज अकेडमी, विच अकेडमी बड़ा पांडेज अकेडमी है ना। सागर सर, फिजिक्स बाय फिजिक्स विद सागर सर। आ जाओ आ जाओ। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, आपको छोटे छोटे डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे कौन कौन से डेफिनेशन जो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, कौन से डेफिनेशन बच्चा बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, तो आपको बता दे रहे हैं। याद देखो, ध्यान से देखो क्या क्या लिख रहा है। सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है ना। ये सब छोटे छोटे डेफिनेशन, एक एक मार्क का डेरिवेशन है बेटा, यानी एक लाइन के आंसर रहते हैं, समझ रहे हो। वो आपको छोटे छोटे डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। फिर शॉर्ट नोट बताना, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या शॉर्ट नोट आपको बताना है, इंटेंसिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है ना। तो ये दो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता रखा हूँ। फिर शॉर्ट नोट ऑन थर्मल, केमिकल एंड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, ये तीनों इक्विलिब्रियम क्या होता है, छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं बेटा इक्विलिब्रियम में। फिर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, एक्सप्रेशन और मेयर्स रिलेशन, मेयर्स रिलेशन का एक एक्सप्रेशन है वो क्या होता है। फिर शॉर्ट नोट ऑन थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होता है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होता है ना। वो आपको समझाना। थर्मोडायनामिक प्रोसेस कितने सारे बेटा, आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, ऐसे 7 प्रोसेस है। ये आपको सारे प्रोसेस आने चाहिए, है ना। आपको साथ तो पूछेगा, एक साथ नहीं, आपको कोई एक पूछेगा या दो पूछेगा, है ना, एक साथ पूछेगा। अगर एक पूछा तो 2 मार्क के लिए, 3 दोनों पूछा तो 3 मार्क के लिए पूछ सकता है, या कभी कभी बस वही बोला एक पूछेगा 2 मार्क के लिए, तो 3 मार्क के, समझ में। चलो उसके बाद मैक्सिमम वर्क डन का जो आपको डेरिवेशन है बच्चा, वो आपको आना चाहिए। मैक्सिमम वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, जब भी आइसोथर्मल प्रोसेस होता है गैस के मॉलिक्यूल जो मैक्सिमम वर्क डन करते हो, कुछ डायरेक्शन जो है वो सेम डायरेक्शन आपको केमिस्ट्री में भी है, सेम डायरेक्शन आपको फिजिक्स में भी। आपको फॉर्मूला पता होगा बड़ा, 2.303 एनआरटी log टू द बेस 10 V2/V1 या फिर P1/V2 ऐसा आप लोगों ने डायरेक्शन कर रखा है बेटा, वो डायरेक्शन आपको आना चाहिए। फिर आप लोगों ने एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए भी वर्क डन का एक डायरेक्शन कर रखा है, आपको वो डायरेक्शन भी आना चाहिए। और जब आप लोग ये सब कर लेगा तो आपको हीट इंजन और उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, हीट इंजन क्या है, थोड़ा बहुत कंटेंट पढ़ लेना, उसकी एफिशिएंसी क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए, है ना। शॉर्ट नोट ऑन रेफ्रिजरेटर क्या होता है और उसके ऊपर उसका परफॉर्मेंस क्या होता है वो हमको पता होना चाहिए। फिर हमको एयर कंडीशन और उसका परफॉर्मेंस क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। फिर हम लोग को हीट पंप के ऊपर कुछ कहानी है जो पता होना चाहिए। फिर हमको सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है वो पता होना चाहिए। और लास्ट में कार्नोट साइकिल क्या होता है वो पता होना चाहिए। ये सब आपको पता रहेगा, बहुत अच्छी बात रहेगा चलो। पर इसमें से कौन सा क्वेश्चन मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट दे सकता हूँ, देखो आपको ये सारी प्रोसेस आना बहुत अच्छी बात है। ये सारी प्रोसेस क्वेश्चन नंबर 7 और ये जो डेरिवेशन ऑफ मैक्सिमम वर्क डन का जो डेरिवेशन है फॉर एडियाबैटिक और फॉर इसके लिए, ये मैं 2 क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ। इसके बाद का जो फॉर्मुला पढ़ लो ज़्यादा बेटर होगा, है ना, इतना पूछता नहीं है। फिर जीरोथ लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और स्टार्टिंग का ये डेफिनेशन सबसे बेसिक है, आपको पता होना ही चाहिए। सारा डेफिनेशन अगर आएगा तो एक मार्क के डेफिनेशन मुझे, ये आया तो क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आ सकता है बच्चों। ये आया तो कभी कभी 2 मार्क्स के लिए आएगा बेटा, है ना। ये आया तो 2 मार्क्स के लिए आएगा, 2 मार्क्स के लिए तो बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ से फंसा है बच्चा। चलेगा चलो। मेयर्स रिलेशन आपको पूछा था 3 मार्क्स के लिए पूछेगा, है ना। थर्मोडायनामिक्स क्या लिखा है, अगर प्रोसेस पूछा तो एवरी प्रोसेस 2 मार्क्स के लिए पूछ सकता है बच्चा, समझ में आ रहा है चलो, है ना। और फिर ये मैक्सिमम वर्क डन का डेरिवेशन, ये 3 मार्क का, ये भी कितने मार्क का बड़ा, 3 मार्क का, है ना। तो ये सब 3-3 मार्क्स करेंगे, ये सब जल्दी आने वाला है नहीं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, लेकिन ये सब पार्ट पढ़ लेना, बहुत रेयर से पूछेगा। बट अगर मैं आपको बोलूँगा इतना करना आपको, है ना। बट सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको समझाया, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, इतना ही होगा। थर्मोडायनामिक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको और कुछ समझाना इसके अंदर चाहूँगा नहीं बच्चा लोग, है ना। इतना ही, है ना, और इतना कर लिया तो काफ़ी हो जाएगा थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, टाटा बाय बाय, मिलता है अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, ध्यान रखें अपना।